इस्लामाबाद में आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। अब जो भी प्रोटेस्ट करेगा उसे कह लें वो धर लिया जाएगा। 3 साल की सज़ा है और अगर वही बंदा दोबारा कोशिश करेगा उसको 10 साल की सज़ा है। कि मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर या सिंपली गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर कोई बंदा वहाँ पे जलसा जुलूस नहीं कर सकता, कोई पार्टी नहीं कर सकती। पीटीआई कह रही है कि जी हमें तो इजाज़त इन्होंने दी हुई है 8 सितंबर की, तो कल तक मजिस्ट्रेट इनको इजाज़त नहीं देगा। तो प्रोटेस्ट को तो वो कहते हैं बिल्कुल भूल जाएं पीटीआई वाले। सेनेटर अली ज़फ़र पीटीआई के और शिबली फराज इन्होंने कहा कि नो मैटर व्हाट हैपन्स, हम 8 तारीख को इस्लामाबाद पहुँचेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ुल्करनैन। नाज़रीन, आज सेनेट ने एक इस्लामाबाद स्पेसिफिक बिल जो है वो पास किया है। इस्लामाबाद में आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। अब जो भी प्रोटेस्ट करेगा जिसे कह लें वो धर लिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एम्पावर किया है इस बिल ने। इस बिल का मैं नाम आपको बता दूं, पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर बिल 2024। इसके तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है इस्लामाबाद वो किसी भी पार्टी या किसी भी ग्रुप को इजाज़त दे सकता है जलसे की या जुलूस की इन इस्लामाबाद, या उसे बैन भी कर सकता है, इजाज़त नहीं भी दे सकता। अगर वो इजाज़त नहीं देता और फिर भी कोई पार्टी जलसा करती है या अपने लोग वहाँ पे इस्लामाबाद में इकट्ठा करती है किसी भी पॉइंट के ऊपर इंक्लूडिंग द रेड जोन, डी चौक, एनीवेयर, तो वो उसके लिए 3 साल की सज़ा है। और अगर वही बंदा दोबारा कोशिश करेगा असेंबल होने की, वहाँ पे पहुँचने की, तो उसको 10 साल की सज़ा है। हार्श सज़ाएँ हैं। पीटीआई ने इस पर आज प्रोटेस्ट किया है सेनेट में भी। उसके बाद पीटीआई की स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं। उनका ख्याल है कि ये इस्लामाबाद प्रोटेस्ट स्पेसिफिक बिल जो है इट इज़ इनफैक्ट पीटीआई स्पेसिफिक बिल है, क्योंकि इनसे उनका जलसा तो गया, जिसे कहते हैं इस गोन हिस्ट्री हो जाएगा। सितंबर 8 का मच टॉक्ड अबाउट इनका जलसा था इस्लामाबाद में जो इन्होंने करना था। और आपको पता है कि इनका पहले शेड्यूल था अगस्त 22 को टीएलपी के तकरीबन 50 से 70 हज़ार लोग इस्लामाबाद में इकट्ठे थे और पीटीआई ने भी उसी दिन ही अपना जो है जलसा रखा हुआ था 22 अगस्त को। लेकिन उस दिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था, दैट वाज मुबारक सानी केस रिलेटेड था, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर डालने के लिए टीएलपी वहाँ पे इकट्ठी हुई। बहुत सारे लोग थे, खैर उसका डिसीजन भी उनकी फेवर में आया। लेकिन सुबह 7 बजे अली अमीन गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि खान साहब के पास आप पहुँचे हैं डियाला जेल और जाके इस जलसे को मनसूख करने का अनाउंस करें, क्योंकि अगर आप वहाँ पे पीटीआई भी इकट्ठी होती है, टीएलपी इज़ ऑलरेडी देयर, तो जिसे कह लें वायलेंस का बहुत ज़्यादा चांस था। तो इसको अवॉइड करने के लिए गंडापुर साहब मैसेज लेके पहुँचते हैं खान साहब के पास डियाला जेल और खान साहब ओके करते हैं कि ठीक है, अगर तो गवर्नमेंट मानती है कि आपको कोई मज़ीद नई डेट देती है तो फ़ाइन, इसको आप डेफर कर दें, पोस्टपोन कर दें। तो गवर्नमेंट ने तो इनको सितंबर 8 की डेट दे दी, इजाज़त दे दी। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने बड़े चुपके से ये प्लान बनाया कि हम एक बिल लेके आए, पहले फौरी नेशनल असम्बली से पास करवाया और आज सेनेट में ले आए, इस्लामाबाद प्रोटेस्ट स्पेसिफिक। अब इसका मतलब ये है कि मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर या सिंपली गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर कोई बंदा वहाँ पे जलसा जुलूस नहीं कर सकता, कोई पार्टी नहीं कर सकती। करेगी 3 साल के लिए, इनके लोग अंदर जाएंगे। तो पीटीआई प्रोटेस्ट मोड में है, लेकिन प्रोटेस्ट अब स्टेटमेंट की हद तक ही करना पड़ेगा, क्योंकि सितंबर 8 का जलसा अकॉर्डिंग टू देयर ओन लीडर्स टर्म वो तो बढ़ गया, कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। अगर ये बाहर निकलेंगे तो 3 साल का जो आप जैसे कहने के वायलेशन का सेंटेंस है तो इसको ये फेस करना पड़ेगा। तो चांसेस इसके कम दिखाई देते हैं कि इवन पीटीआई कोशिश भी करेगी। आल्दो कि पीटीआई कह रही है कि जी हमें तो इजाज़त इन्होंने दी हुई है 8 सितंबर की कि वहाँ पे जलसा करने की, लेकिन आज ये बिल पास हुआ है तो कल तक मजिस्ट्रेट इनको इजाज़त नहीं देगा। दूसरा मैं आपको बताता चलूँ, मेरी एक फेडरल मिनिस्टर से बात हुई है। वो कह रहे थे कि बिल ऑफ कोर्स पीटीआई स्पेसिफिक है, ये वाला इस्लामाबाद प्रोटेस्ट वाला, तो लेकिन ये सिर्फ ये 8 सितंबर तक महदूद नहीं है। उन्होंने कहा एज लॉन्ग एज वी आर इन पावर,
5 سال تک ان کا خیال ہے کہ وہ پاور میں رہیں گے. 6 ماہ تو گزر گئے, 4.5 سال تک. تو انہوں نے کہا یہ پرنسپل ڈیسیژن ہے جو کہ پوری گورنمنٹ نے, اور گورنمنٹ کو جو بیک کر رہا ہے انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کو سڑکوں پہ نہیں آنے دینا, آئرن ہینڈ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. ان کو پروٹیسٹ جسے کہہ لیں, وہ کہتے ہیں پروٹیسٹ کی ڈیفینیشن تک ہم بھلا دیں گے ان 4.5 سالوں میں. تو پروٹیسٹ کو تو وہ کہتے ہیں بالکل بھول جائیں پی ٹی آئی والے, نہ اسلام آباد نہ لاہور اور نو ویئر ایلس. اسٹیٹمنٹ ایشو کریں, ٹاک شوز میں بیٹھیں, یہ ان کے لیے دیٹس انف. پی ٹی آئی کی کیا اسٹریٹجی اس میں ہوتی ہے؟ ابھی تو پی ٹی آئی سینیٹر علی ظفر پی ٹی آئی کے اور شبلی فراز یہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ نو میٹر واٹ ہیپنس ہم 8 تاریخ کو اسلام آباد پہنچیں گے, آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. 3 سال کی سزا کرنی ہے 3 کریں, 10 کی آپ نے کر دیا ہم وائلیٹ کریں گے, ہم وہاں پہنچیں گے اور جلسے کو کامیاب بنائیں گے. علی امین گنڈا پور کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے, انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہمیں اجازت تو ہے وہاں پہ جلسہ کرنے کی, اگر یہ منسوخ کرتے ہیں تب ہم اپنی اسٹریٹجی بتائیں گے. تو جسے کہہ لیں کہ پی ٹی آئی کے لیے مزید گورنمنٹ جو میجرز کر رہی ہے ڈے بائی ڈے, میکنگ اٹ مور ٹفر فار دا پی ٹی آئی ٹو کم آن روڈ اور پروٹیسٹ. اور خان صاحب کے لیے بھی انہوں نے نکلنا تھا ان کی رہائی کے لیے, تو کیا یہ ممکن ہو پائے گا؟ اونلی ٹائم ول ٹیل. تھینک یو.